जय हिंद राष्ट्र। बड़ी शुभ और कुछ करने की घड़ी है। कुछ करने की सूचना, चिंता का बिल्कुल विषय नहीं है। इस्लामी लोग, एक सज्जन हैं, वो सनातनी सन्यासियों के साथ उनकी बड़ी आत्मीयता है। परमार्थ वाले हैं जो हैं ऋषिकेश के, उनके साथ, उनके स्वामी जी के साथ उनकी बड़ी आत्मीयता है। उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, स्वामी जी भी उनके यहाँ जाते हैं। उन्होंने एक बात कही है कि सिंध भारत में आएगा, बांग्लादेश भारत में आएगा, अफगानिस्तान भारत में आएगा, और फिर धीरे धीरे करके बाल्टिस्तान इत्यादि, बलूचिस्तान, दो अलग अलग उन्होंने क्षेत्रों का नाम लिया कि ये सब भारत में मिल जाएंगे। ये एक गंभीर विषय है और ये प्रॉमिस्ड है, वचनित है। जैसे यहूदियों को उनके जो तथाकथित पैगंबर हैं, उन्होंने, मूसा ने कहा था कि तुमको ये तुम्हारा देश फिलिस्तीन वापस मिलेगा। 2000 साल भटके मगर देश वापस उनको मिला। एक ऐसे ही बड़े महापुरुष, इसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, महर्षि अरविंद आध्यात्मिक, बहुत गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने ये कहा था कि भारत का विभाजन समाप्त होगा और भारत पुनः अखंड होगा, भारत माता बलवती होगी। ये करनी है, स्वतः करने, अपने आप नहीं होने वाला है। तो अफगानिस्तान, पाक, बांग्लादेश का भारत में विलय होगा, ये निश्चित है। मगर ये बात ध्यान रखने की है, जो आवश्यक है ये, कि इसकी शक्ल क्या होगी। 1857 में जो एक विप्लव हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, मेरठ के सैनिक थे वो, नॉर्मली क्या, सारे ही सैनिक, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण थे जो सेना में थे अंग्रेजों की, वो यहाँ के इस क्षेत्र के लोग थे। और गौ मांस की, गौ की चर्बी की बात थी, कारतूसों को खोलना पड़ता था, वो उससे चिंतित हुए, धन भ्रष्ट हो रहा था और उन्होंने विप्लव किया। उसके बाद दिल्ली में बड़ा, चूंकि दिल्ली की एक बुझती हुई सी आभा शेष थी, उसका नाम शेष था, वो लोग दिल्ली, वहां से विद्रोह करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में जो अंग्रेजों की छावनी थी उसको कूट काट दिया, मारा। और बहादुर शाह जफर से मिले तो बहादुर शाह जफर ने कहा, बुढ़ा आदमी था, कि हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से कोई संघर्ष नहीं हुआ है। और उसके तुरंत साथ अंतपुर में जो हरम था, उसमें हंगामा शुरू हो गया कि कौन शहजादा बनेगा और कौन सेनापति बनेगा और कौन फलाना बनेगा। इनमें से किसी की बस की लड़ाई नहीं थी और बहरहाल षड्यंत्र शुरू हो गए। तीसरे दिन उनकी समझ में आ गया कि तो जिहाद शुरू हो गया, इस्लामी जिहाद। सारे उत्तर भारत के मुस्लिम जो मुल्ला थे वो सारे दौड़ दौड़ के, शाह वलीउल्लाह की औलादें, औरंगजेब की औलादें, सरहिंदी की औलादें, ये सारे लोग दौड़ पड़े। इन्होंने दिल्ली में अपने घर पहुंचने का इंतजाम किया, लूट लाट की, और उसके बाद छोड़ के चले गए। ऐसा ही लखनऊ में हुआ। तो अंग्रेजों से राज्य की मुक्ति के लिए कई शक्तियां संघर्ष कर रही थी। दिल्ली और लखनऊ के संदर्भ में ये बिल्कुल शुद्ध इस्लामी शक्ति थी। यानी 1857 दिल्ली और लखनऊ के संदर्भ में इस्लामी शक्ति को, सत्ता को पुनर्स्थापित करने, मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने का षड्यंत्र था। वो मुगल सत्ता जिसको मराठों ने कुचला था, जिसके बादशाह को औरतों के कपड़े पहनाकर उसके दरबार में, आप कल्पना करें क्या सुंदर दृश्य होगा कि मराठे बैठे हुए हैं और मुगल बादशाह दीवाने खास में औरतों के कपड़े पहन के ताता थैया कर रहा है। ये हुआ है। तो
इस शक्ति को इससे ज्यादा अपमानित क्या कर सकते थे? उसके अपने दरबार में औरतों को कपड़े पहना के नचाया, हर तरह से उसकी आत्मा को कुचल दिया। और 1857 में उसको वापस लाने का तामझाम बनाया गया था। तो भारत में ये सारे क्षेत्र मिलेंगे तो भारत की शक्ल क्या बनेगी? क्या इस्लामी सत्ता वापस स्थापित होगी? ये एक चिंता का विषय है, ये गंभीर विषय है। इसको निश्चित रूप से चिंता करके, विचार करके इसकी कोई शक्ल बनानी चाहिए। और शक्ल इन सारे लोगों का वापस आना, शुद्ध होना, घर वापसी करना अनिवार्य है। तो ये जब मिलेंगे तब मिलेंगे, पहले अपने देश में जो है इनका तो चिंता की जाए। आपको या किसी को भी ये लग सकता है कि क्या ये संभव है? 20 करोड़ है, 18 करोड़ है, 15 करोड़ है, 14 करोड़ कुछ होंगे। मैं तुलना से बात करता हूं। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सफल हुआ, सिंध पर आक्रमण सफल हुआ, उससे पहले कई बार आक्रमण हुए थे। अरब के योद्धा काट के डाल दिए गए, सब मार कूट के भगा दिए गए। फिर भी उन्होंने ये प्रण नहीं छोड़ा, ये विचार नहीं छोड़ा कि काफिरों को खत्म करना है, मुश्रिकों को खत्म करना है। उनकी किताब चचनामा भी हाल में आने वाली है। अभी एक किताब जिसके लिए मैंने आप लोगों से विनती की है, मोपला, मुझे लगता है 1 महीने 2 महीने में आ जाएगी। चचनामा यानी सिंध पर आक्रमण के साथ किस मानसिकता से आक्रमण हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया, उसका इस्लामी डॉक्यूमेंटेशन जो इस्लामियों ने लिखा है वो सारा उसका हिंदी अनुवाद आ रहा है। उसमें ये सारी बातें हैं। वो बिल्कुल स्पष्ट कुफ्र को खत्म करने, शिर्क को खत्म करने, मंदिरों को तोड़ने, मूर्ति पूजा को समाप्त करने, काफिरों को मुसलमान बनाने, उनकी लड़कियां लूटने, उनका माल मता लूटने, इस काम के लिए आए थे। जिस समय उन्होंने यह आक्रमण किया उस समय उनके पक्ष में कुछ लोग थे। ऐसा नहीं है कि उनको यहां से पंचमांगी हमारे अंदर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कर रहे थे, निश्चित रूप से कर रहे थे। मगर सपोर्ट करने वाले लोग इस्लामी नहीं थे, हमारे ही लोग थे जिन्होंने सपोर्ट की थी। यानी वो एक असंख्य जनता के राष्ट्र में घुसपैठ करने, आक्रमण करने, हमला करने आए थे, जिसमें उनके अपने लोग बिल्कुल नहीं थे, उनकी विचारधारा के लोग नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने ये बदलाव किया और लोगों को शुद्ध किया, क्षमा करेंगे, लोगों को भ्रष्ट किया। और उस भ्रष्ट किए हुए लोगों को वापस न लेने का परिणाम यह हुआ कि शताब्दी बाद भारत से अफगानिस्तान छीन लिया गया, पाकिस्तान छीन लिया गया, बांग्लादेश छीन लिया गया। हमारे सांस्कृतिक प्रभाव के क्षेत्र इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे इस्लामी बनते चले गए। ये समस्या थी कि हमारे लोग भ्रष्ट हुए, उनको वापस लेना था, वो हमने नहीं लिया। तो जिससे पहले कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के क्षेत्र हमें वापस लौटेंगे निश्चित रूप से, उनकी स्थिति ऐसी है। तो उनको वापस लेने से पहले जो भारत के अंदर के इस्लामी हैं, इन सबको घर वापसी कराना, उनको वापस लाना, ये कौन करेगा? मेरे एक मित्र हैं, एक संगठन है धर्म जागरण जो इसी प्रकार का काम करता है। उसके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मुसलमानों की घर वापसी में सबसे बड़े रोड़े हिंदू ही हैं। और ये सच है। कोई इस्लामी भगवती अपने परिवार को छोड़कर किसी हिंदू से विवाह करती है, ये सरल काम नहीं है।
उसको लगातार बचपन से सिखाया जाता है कुफ्र और ईमान। उसको नमाज पढ़ना, उसको सर पे दुपट्टा रखना, उसको कुरान की आयतें, कुफ्र के बारे में, मोहम्मद की अजमत के बारे में लगातार बताया जाता है, फिर भी वो उसे छोड़कर आती है सारी बवाल को। तो उसकी सास, जिसे बिल्कुल चिपटा लेना चाहिए कि बिटिया घर लौटी है, वापस आई है अपने पूर्वजों में, उसने एक साहस किया है, उसकी जगह हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। महानगरों में स्थितियां बदल रही हैं। बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी पत्नी इस्लामी भगवतियां हैं, किंतु इससे ही काम नहीं बनेगा। सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जो कल तक समीर था, घर आया है, अपने परिवार में आया है, जहां से वो निकला था। अब वो उसको इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी वापस ला सके, घर में ला सके। इसके लिए हम लोग मेहनत तो करनी पड़ेगी, और यही इस समस्या के समाधान का मार्ग है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के तो जब आएंगे तब आएंगे, उससे पहले यहाँ के लोगों को, और ये ध्यान रहे कि उनके ध्यान में है ये बात कि वो कहां से भ्रष्ट हुए थे, किन लोगों से गए थे। उनके पूर्वजों को संपत्ति दी गई, जजिया का दबाव डाला गया, गला काट देंगे इसका दबाव, तलवार का दबाव डाला गया। अब तलवार का दबाव समाप्त हो चुका है, जजिया समाप्त हो चुका है। अब आर्थिक दबाव या जो कुछ इस प्रकार की स्थितियां हैं, मगर कोई व्यक्ति जब दीन छोड़ता है, अपने पास आता है, तो ध्यान रहे कि उसको एक समूह को त्यागना होता है। अब उसको शाम में बैठने की कोई जगह चाहिए ना। उसकी पत्नी अपने किसी पड़ोसी से, किसी पड़ोसन से बात करेगी कि नहीं? अब उसके बच्चे किन्हीं बच्चों के साथ खेलेंगे कि नहीं? वो अकेला पड़ जाए, होना ये चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को लपक के स्वीकार कीजिए, साथ लाइए। इस्लामी में बड़े पैमाने पर हलचल है, मगर उस हलचल की जो अंततोगत्वा चरम परिणति है, उसका हम काम कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान में दसों जगहों से बात उठने लगी है कि हम वापस हिंदुस्तान में जाएंगे, हम वहीं के हैं, अपने घर लौटेंगे। और ये कारण भी है, अब लोगों की समझ में आने लगा है। पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, बड़ा अभाव है। तो वो अल्लाह जो आटा नहीं दे पा रहा, वो जन्नत में 72 उर्द और 70 कलमा देगा, शराब की नहरें बहाएगा, यहाँ तो भूखा मर रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है। इसको पलटने के लिए, इसकी सारी स्थितियों को बदलने के लिए जो अनिवार्य कार्य है, मैं अपने तरुणों से, युवकों से इसकी अपील करूंगा, विनती करूंगा, इस्लामी भगवतियों को बाहर लाने का माध्यम बनिए, उनसे विवाह कीजिए। और विवाह एक कठोर, कठिन परिस्थिति होती है, जिसके साथ जीवन गुजारना होता है, उसमें ऊंच नीच के 50 क्षण आते हैं। सदैव ध्यान रखिएगा कि उसके सामने आवाज ऊंची नहीं कीजिएगा, उसको प्यार दीजिएगा। वो भगवती, इस्लामी भगवती एक खिड़की बननी चाहिए जिससे ताजा हवा आए, यानी और लोग लौटें। आज नहीं कल, साल 2 साल 3 साल के बाद वो अपनी कजन्स से, अपनी साथियों से, अपनी लड़कियों से जिनके साथ पढ़ी बड़ी है, उनको बताएगी कि इतना सम्मान है। बाजी को दूल्हा भाई यानी जीजा उसके पीटते थे, मेरा पति बहुत प्यार से रखता है मुझे, मेरा बहुत सम्मान है, बिल्कुल माता पिता के घर जैसा था, उससे भी ज्यादा मेरा अधिकार है। ये कर सकेंगे तो निश्चित रूप से सब बदलाव आ जाएगा। इस्लामी जो ये बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाक, बांग्लादेश भारत में विलय होगा, भारत बहुत बड़ा है, हमको सबका हिसाब लेना है, सारी चीजें हमें वापस लेनी है। अपना पूरा देश, धरती वापस ही नहीं लेनी, अपना समाज भी वापस लेना है, राष्ट्र को बलिष्ठ पुष्ट करना है।
इस पुष्ट करने का कार्य केवल एक तरह से होगा, शुद्धियों से। स्वयं भी तैयार होइए और 4 लोगों को कन्विंस कीजिए। इसके इस्लाम में एक तरीका है, उसे दावा कहते हैं, दावत कहते हैं, कि मुसलमान किसी भी इस हिंदू से, ईसाई से कहेगा कि आप मुसलमान हो जाएं, आप भी दावत देना सीखिए, उसको प्रेरणा दीजिए, उसे कहिए कि हिंदू बन जा, हमारी जिम्मेदारी तेरे पालन पोषण की, तेरा परिवार हम बनेंगे। कोशिश तो कीजिए, असफलता सफलता बाद की बात है, मगर अभी शुरुआत तो कीजिए। अगर राष्ट्र की स्थिति में बदलाव का कार्य नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, तो फिर कब करेंगे? बहुत बड़ा गेटवे नहीं है। इस्लामी इस देश को वापस इस्लामी शासन में लाने, यानी हमसे जजिया वसूलने, हमारी बहू बेटियों को सेक्स स्लेव बनाने, हमें गुलाम बनाने का सपना देख रहे हैं। इन आंखों से ये सपना निकालना है, तो इसके लिए जो आवश्यक कार्य है कि हम अपनी आंखों में भी तो सपना पालें। ये संपूर्ण राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, हम तेजस्वी महर्षियों की संतान हैं, चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हैं। हम विजय नहीं करेंगे तो विजुगीष वृत्ति जिसे कहते हैं, वो आएगी कहां से? ये हमारा धर्म है, हमारा कार्य है, अपने लोगों को वापस लाना। इतिहास करवट बदल रहा है, फिर से वापस सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर इसको ठीक करने के लिए जो आवश्यक कार्य है, हम हिंदू सारे बराबरी की मानसिकता से काम करें। हमारे अपने बंधु नव बौद्ध बन रहे हैं, नव बौद्ध का मतलब, बौद्ध बनने में कोई समस्या नहीं है। इंडोनेशिया में, मलेशिया में भगवान बुद्ध के बहुत सारे मूर्तियां उपलब्ध हैं, जिसमें वो जनेऊ पहने हैं, तिलक लगाए हैं, मगर अब उनको हिंदुओं के विरोध में बनाया जा रहा है। बड़ी कच्ची पक्की बातें की जा रही हैं। हम और कुछ नहीं कर सकते, एक काम तो करें। चौराहे पर जो बैठा हुआ हमारा अपना भाई जूता काट रहा है, निकलते, हमसे आधी उम्र का है, वैसे ही राम राम, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? सड़क पर जो झाड़ू लगा रहा है अपना भाई दलित बंधु, उसको राम राम। बात करते करते निकले, कंधे पर हाथ रख के बात करें उसके, इतने भर से उसके दिल के जख्म भर जाएंगे। उसको जो नेतृत्व ये सिखा रहा है, भारत में जो पहली जनगणना हुई है 1901, उस जनगणना के बाद ये सारे उपद्रव शुरू हुए हैं। जाटव उस समय के जो नेतृत्व था, जैसा था, उसने वायसराय से प्रतिवेदन दिया है कि हमको राजपूत गिना जाए, हम दलित नहीं हैं। वाल्मीकि समाज ने प्रतिवेदन दिया है कि हमको दलितों में कहां डाल दिया, क्योंकि उन्होंने आर्थिक आधार पर सारी गणना कर दी, जो बिल्कुल सिरे से गलत था। तो हम इतना तो करें। मुझे याद पड़ता है हमारे अपने, मैं जहां का हूं वहां पता लगा कि महुआ खेड़ागंज हमारे पूर्वजों की जमींदारी का गांव था, चाहे मेरे दादा के छोटे भाई की जमीन हिस्से में आया था। वहां कुछ लोग मुसलमान बनने वाले हैं, शायद जाटव थे या वाल्मीकि थे। नवरात्र चल रहे थे, वो सिंधु परिषद के अध्यक्ष थे, वैद्य जी, नाम मुझे याद नहीं, वैद्य थे वो। तो 5-4 लोग गए, बात हुई, वो कन्विंस हो गए। चलते समय उन्होंने पानी, मामला छुआछूत का नहीं था, मामला दूसरा था कि नवरात्र का व्रत था, वो 2 लौंग खाकर या शायद ऐसा कुछ दूध लेके व्रत करते थे। उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की, तुरंत पानी पी लिया, और जो उन्होंने दिया व्रत तोड़ के वो खाया। उसका जो भी प्रायश्चित करना हो, जो भी होगा वो करेंगे, मगर उसके मन में ये बात आए कि मेरे प्रति दुर्भावना नहीं है। इतना कार्य तो हम करें और इस्लामियों को लगातार प्रेरित करें। किसी भी इस्लामी को हिंदू बनने के लिए कहिए,
उसको आश्वासन दीजिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। वो विचार करेगा, परिवार आ सकता है, परिवार आएगा, व्यक्तिगत रूप से आ सकता है तो व्यक्तिगत आएगा, और इसकी चिंता होगी, चर्चा होगी अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए, मगर विषय छेड़िए। और जब ऐसी बात बने, कुछ बड़ी बात बने, तो मैं 2 संगठनों के नाम बताता हूँ, जहां भी होंगे वहां इसके लोग होंगे, हिंदू जागरण मंच और धर्म जागरण। इन दोनों संगठनों के लोगों से बात कीजिए, जो भी समस्या होगी उसे सुलझाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी अहिंदू की घर वापसी, परावर्तन अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है। आपके 7 पीढ़ी के पूर्वज स्वर्ग में चले जाएंगे। यह हमारे करने का कार्य है। अपने पूर्वजों की कीर्ति में हम बढ़ोतरी करेंगे। निश्चित रूप से स्थिति आएगी, अफगानिस्तान, पाक, बांग्लादेश भारत में आएंगे, मगर उससे पहले जितने झाड़ झंकाड़ कांटे भारत में बिखरे हुए हैं, इनको स्मूथ करना, इनको साफ करना हमारा ही तो धर्म है, हमारा ही तो कार्य है। ये एक आवश्यक काम है, ये करने का कार्य है। मोहित शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Muslims population, Assam 40%, Bengal 45%, Kerala 30%, UP 20%. New Pakistan is knocking at the door. Let us unite and rise to protect dharma. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर इसका इलाज यूनाइट होकर घर वापसी करना ही है, लोगों को शुद्ध करना ही है, और कोई विकल्प नहीं है। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उद्बोधन बहुत उपयोगी है। कृपया ज्यादा लोगों को ऑनलाइन लाने की योजनाबद्ध बने तो बहुत समय बच सकता है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं सामान्यतः शाम में 7:30 बजे ऑनलाइन रहता हूं, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट 25 मिनट के लिए। ये मेरा सामान्य समय है। इसको अपनी ओर से बढ़ाने के लिए मेरे बस का तो इतना ही है कि मैं इन्फॉर्म कैसे करूं, होने के बाद ही, क्योंकि मुझे लाइव रहना ही आता है और कुछ आता नहीं है, तो उसके बाद मैं व्हाट्सएप पर डाल देता हूं। फेसबुक पर ये लगातार चलता है, ट्विटर पर चलता है। आप भी अपने संपर्क के लोगों को कुछ यूट्यूब के लिंक्स उनसे शेयर करें। इसी तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। निश्चित रूप से ये करने का काम है। राष्ट्र की स्थिति में बदलाव आ सकता है। पूजनीय डॉक्टर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघ चालक का एक वाक्य है, याचि देहि याचि डोला, इसी देह से, इसी आंखों से राष्ट्र का वैभव देखूंगा। संकल्प कीजिए, आंखों में सपना लाइए कि हम राष्ट्र की स्थिति को बदलेंगे। हम वो लोग हैं जिन्होंने परम तेजस्वी मुगल साम्राज्य को ध्वस्त किया। हमारे पूर्वजों ने इन पूरी सारी सत्ता को ढेर किया। हम क्यों नहीं निपट सकेंगे? समस्या हमारे लोगों के धर्मांतरित होने में है। उसको वापस ले आएंगे, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए। तो इसका ध्यान करें, जो आवश्यक कार्य है वो करें। मई मास में मैं अमेरिका रहने वाला हूं। 7 मई से 7 जून तक मेरा प्रवास अमेरिका में है। वहां संभवतः कुछ कार्यक्रम भी होंगे इस बारे में। जो भी धर्म जागरण करने का मेरे बस का कार्य है वो मैं करूंगा। आप सब भी, आप में से जो भी लोग विदेश में हों और संपर्क में रहना चाहें अमेरिका में, कृपया मेरे ईमेल पर tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com पर अपना मोबाइल नंबर अमेरिका का और संपर्क सूत्र दे दें। मैं वहां जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे आपको जोड़ दूंगा। निश्चित रूप से मिलेंगे। संपूर्ण विश्व हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे चक्रवर्ती सम्राटों के
हमारी तेजस्वी सेनाओं के घोड़े इस पूरे क्षेत्र में दौड़े हैं, ये सारा क्षेत्र वापस लेना है। उसी कीर्ति के साथ, उसी गर्वोन्नत भाल के साथ हम जिन चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हैं, उनकी पंक्ति से बिछड़ गए थे, फिर वापस उसी में आएंगे। जय हिंद राष्ट्र।